छोटी, तुम बताओ व्रत में तुम क्या क्या खाती हो? मैं किचन को साफ करके अभी बना देती हूँ। दीदी, अगर आप बनाना ही चाहती हो तो कुट्टू के आटे की पूड़ी बना दीजिएगा और साबूदाना की खीर बना दीजिएगा। और हाँ, मेवे का हलवा तो बनाना मत भूलना। अगर हो सके तो साबूदाने की खिचड़ी भी बना लीजिएगा। ठीक है छोटी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू दीदी। चलो अब जल्दी से छोटी के लिए व्रत में कुछ बना देती हूँ। हेलो, हाँ माँ बोलो, फोन किया था? हाँ बेटा, मैं कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हारे पास, हमेशा नॉट रीचेबल बताता रहता है। क्या हुआ माँ, कोई जरूरी काम था? अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो मोबाइल में गेम खेल रही थी, तभी आपका फोन आया तो मैंने सोचा कि बात कर लूँ। और बता बेटा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ, आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ भी सब बढ़िया है। और तुम बताओ, तुम्हारी जेठानी और सास, उन लोगों के क्या हालचाल है? क्या सास और जेठानी, उनके बारे में आप पूछ रही हो? हाँ बेटा, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? सच में माँ, एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। जानती है माँ, आज मेरा मन था व्रत का खाना खाने का। जरा सा मैंने जेठानी से झूठ क्या बोल दिया कि आज मेरा एकादशी का व्रत है। वो तुरंत व्रत की थाली बनाने में जुट गई, जबकि सासू माँ ने आज चने की भाजी और बाजरे की रोटी बनवाई थी। आपको तो पता है ना, चने की भाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस माँ, इसीलिए मैंने जेठानी से थोड़ा सा प्यार से बोल दिया कि आज मेरा व्रत है, मुझे व्रत का खाना खाना है दीदी। तो वो तुरंत किचन में चली गई मेरे लिए व्रत के लिए खाना बनाने। इतना सारा खाना बनाने के लिए सच में माँ, ससुराल में ऐसी बेवकूफ जेठानी होनी ही चाहिए, तभी तो खाने में मजा आएगा। बैठे बैठे सब कुछ मिले तो बात ही अलग है। मेरी जेठानी तो बड़े हो या छोटे, सबसे उनकी मनपसंद का पूछ पूछ के खाना बनाती है, किसको क्या खाना है। फिर चाहे रसोई में खड़े खड़े उसकी टांगे ही क्यों न टूट जाए। बीमार हो जाती है माँ, फिर भी दवा खा खा कर काम करती है, उससे तो चाहे जितना काम करवा लो। और पता है माँ, सासू माँ तो जेठानी को अपने पैरों की जूती समझती है, उन्हें दबा कर रखती है, ढंग से बात भी नहीं करती है। और मुझे मुझे तो सिर का ताज बना कर रखती है। वजह जानती हो माँ, तुम्हारे दिए हुए तोहफे, महंगी महंगी साड़ियाँ, और पिछली बार पदफेरे पर जो तुमने सोने का सिक्का दिया था ना, उसका गुणगान तो पूरे रिश्तेदारों में और मोहल्ले में करती घूमती है। अरे वाह बेटा, तब तो ऐसी जेठानी से प्यार बना कर रखना, जो कुछ भी कहने पर झट से काम कर देती है। एक काम करना, अपनी पहनी हुई साड़ियों को उसे गिफ्ट कर दिया करना, तो पाकर खुश हो जाएगी। वैसे भी वो तो गरीब घर से है ना, उसी में खुश हो जाएगी। वो तो तेरी उतरन से ही खुश हो जाएगी, तेरे सारे काम वो बिना बोले ही कर दिया करेगी। बेटा, जैसा तू बता रही है ना कि इतनी बेवकूफ है तेरी जेठानी, तब तो तेरे लिए बहुत ही अच्छा है। कल को जब तेरे बच्चे होंगे तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, वही उनको पाल पोस कर बड़ा कर देगी। मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तेरी जेठानी इतनी अच्छी है। बेटा, तू तो अपने ससुराल में राज करेगी, राज। हाँ माँ, सही कह रही हो। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिसके साथ अच्छा करना चाहती हूँ वही मेरा फायदा उठाता है। इस घर में आए हुए मुझे 6 साल हो गए। सोचा था अपने व्यवहार से मैं सबको अपना बना लूंगी, सास ससुर को अपने माता पिता और देवर को अपना भाई बनाकर रखूंगी। यहाँ तक कि मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी देवरानी आई तो मैंने सोचा उसे अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। सोचा था अपनी बहन के समान देवरानी से अपने सुख दुख बांटूंगी, लेकिन ऐसी देवरानी से सुख दुख बांटना ही क्या। सासू माँ ने तो देवरानी की बड़ाई कर करके उसे हमेशा सिर पर चढ़ा के रखा है, कभी भी कोई काम करने के लिए उसे नहीं बोलती है, हमेशा मुझे ही काम करने के लिए कहती रहती है। किसी ने बिल्कुल सही ही बोला है कि सीधे लोगों को ही बेवकूफ बनाया जाता है। मगर अब और नहीं, आखिर मैं कब तक सहूंगी, आखिर मैं कब तक दब कर रहूंगी। मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, जो सामान छोटी को मिलता है वो मुझे क्यों नहीं। दीदी, दीदी, मेरा व्रत का खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तो लगा था आप मेरे कमरे में लेकर आओगी। छोटी, आज तक तो तुमने कोई व्रत किया नहीं, फिर ये एकादशी का व्रत कैसे शुरू कर दिया? अब तुम अगली बार से मेरे साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। मैंने व्रत का सारा खाना खा लिया है, तुम्हें ज्यादा भूख लगी हो तो खुद बना लेना और खा लेना। और आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी, समझी?